वेलकम टू माय चैनल नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्यूटोरियल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्यूटोरियल के अंदर जैसे कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एमएस एक्सेस, ये आपको हम अपने इस चैनल के थ्रू सिखाएंगे घर बैठे हुए। जैसे कि आपको मालूम ही है, बेसिक कोर्स हमारा अभी चल रहा है। बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स आप घर बैठे हुए सीख रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अभी ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लीजिए, उसके बाद फिर इन ट्यूटोरियल्स को आप देखिए। तो चलिए, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो, जैसे मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा हम ट्यूटोरियल लेके आए हुए हैं आपके लिए, और जिसमें हम आपको बताने वाले हैं एमएस वर्ड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो ये चारों ट्यूटोरियल्स आपको इस चैनल में, आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स में हम अभी कराने जा रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो व्हाट इज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज होता है and you can use it to type letters, report and other documents। यानी कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प लेते हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं आप, ये एक यूनिवर्सल एक सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस, जो कि ऑलमोस्ट हर कंपनी में, हर जगह पर आपको इसमें आपको काम करना ही होगा, ये मिलेगा ही मिलेगा। तो जिसमें हम पहले आपको बता रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो वर्ड जो है, वर्ड के अंदर किसी तरह की फॉर्मेटिंग, किसी की तरह के डॉक्यूमेंटेशन, जिस तरह लेटर्स, रिपोर्ट, लेटर हेड्स, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को किया जा सकता है। इट्स गिव यू टू एबिलिटी टू यूज योर कंप्यूटर फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग से रिलेटेड जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो आप आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। इट इज अ मेंबर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर का ये मेंबर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यू यूज दिस विंडो टू इंटरेक्ट विद द वर्ड। तो मतलब ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ये इनको ऑप्शंस को यूज करके हम अपने वर्ड्स में काम कर सकते हैं और हम इंटरेक्ट हो सकते हैं, और डिफरेंट टाइप की जो फीचर्स है उनकी बेनिफिट्स ले सकते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट्स को मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन्स की बात करेंगे पहले, फिर क्विक एक्सेस टूल बार की बात करेंगे, फिर टाइटल बार, फिर रिबन, फिर द रूलर, द टेक्स्ट एरिया, द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड द स्टेटस क्या होता है। ये सारी चीजें आपको इसमें एक्सप्लेन करेंगे इस ट्यूटोरियल में। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट व्यू, अंडरस्टैंडिंग इन नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, क्रिएट्स sample data and select text, place the cursor, execute commands with the keyboard shortcuts, start a new paragraph और exit word। तो ये आपको सारे जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें हम इस ट्यूटोरियल में कराने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लॉन्च करते हैं, तो लॉन्च करने के बाद आपको किस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो कुछ आप देख पा रहे हैं, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? जैसे मैंने आपको बताया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम है, विच इज अ मेंबर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यू यूज दिस विंडो टू इंटरेक्ट विद द वर्ड। टू बिगिन दिस लेसन, ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडोज अपीयर एंड योर स्क्रीन लुक सिमिलर टू द वन शोन हियर। तो इस तरह से आप देख पाएंगे। तो जैसे कि अगर आप स्टार्ट बटन में आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप वर्ड करते हैं टाइप, जैसे मैं देखिए वर्ड टाइप कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्जन मेरा 2016 है। तो वर्जन के अकॉर्डिंगली लिटिल बिट आप इसका जो है फीचर्स आपको चेंजेस दिखेंगे। तो देखिए, इस तरह से आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस दिखाई देगा। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर फ्रेश या कोई टेम्पलेट लेना है, तो आप फ्रेश को कर लेना है, तो आप जस्ट क्लिक और ब्लैंक आपके डॉक्यूमेंट्स आपके सामने देखिए अपीयर हो गया। ठीक है, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लॉन्च करते हैं। तो सिंपली आपको स्टार्ट बटन में वर्ड लिख देना है और इस तरह से लॉन्च हो जाएगा। अदरवाइज तो सर्च करके आप अगर यहाँ पर देखेंगे नीचे, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपको एक एमएस ऑफिस का पूरा एक सॉफ्टवेयर दिखाई देगा। देखो, फोल्डर दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देख सकते हैं। हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके टूल्स दिख रहे हैं अभी। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, हम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कहीं ना कहीं फोल्डर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो
इसके बाद हम बात अगर करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन की बात करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन लाइक जिस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये 2007 वाले वर्जन में आपको देखने को मिलेगा। The upper left corner of the Word's 2007 window is the Microsoft Office button. When you click the button, a menu appears. You can use the menu to create a new file, open or existing file, save a file and perform many other tasks. यानी कि इस बटन को आप, ऑफिस बटन को आप लेफ्ट हैंड साइड के टॉप में आपको देखने को मिलेगा। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे इस मेन्यू के अंदर। जैसे कि आपको नई फाइल बनानी है तो ये दिखेंगे आपकी, ओपन करनी है कोई फाइल्स आपको, एग्जिट करनी है या किस फाइल को सेव करना है आपको, और डिफरेंट टाइप के आपको टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको यहाँ से वो ऑप्शंस दिखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार जैसे आप देखिए यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं, और यहाँ पर आप ऑफिस बटन में जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप जो मैं जहाँ पर माउस यहाँ पर देखिए मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये एरिया जो है ऑफिस कह सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार होता है। तो नेक्स्ट टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन इज द क्विक एक्सेस टूल बार। द क्विक एक्सेस टूल बार प्रोवाइड्स यू विद द एक्सेस टू कमांड्स यू फ्रिक्वेंटली यूज्ड। इट मींस कि एक्सेस टूल बार क्या प्रोवाइड करता है, आपको फ्रिक्वेंटली मान लो सेव करना है तो आपको ऑफिस बटन में क्लिक करके मेन्यू आएगा, फिर ऑप्शंस आएगा, फिर आपको सेव करना पड़ेगा। अगर ये भी आपको नहीं करना आपको तो क्विक एक्सेस टूल बार की हेल्प ली जा सकती है। फ्रिक्वेंटली यूज कमांड्स इसके अंदर डायरेक्टली आप क्लिक करके यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप पहले ही ऑप्शन आपको देख पा रहे हैं। और अगर आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर इसी जगह पर तो आपके देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। इन ऑप्शन में जो भी एक्टिवेट करने हैं, जैसे यहाँ पर अभी 3 आपको चेक मार्क दिख रहे होंगे, यानी कि सेव, यहाँ पर अंडू और रीडू, ये जो 3 ऑप्शंस हैं आपके देखिए क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर दिख रहे हैं। आप चाहते हैं ये सारे करने हैं तो सब में आप चेक मार्क लगा दीजिए, तो इस तरह से आपके ये एक्टिवेट हो जाएंगे और डायरेक्टली आप इनको एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टाइटल बार। Next to the quick access toolbar is the title bar. The title bar displays the title of the documents on which you are currently working. यानी कि जिस डॉक्यूमेंट के अंदर आप करंटली वर्किंग कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का टाइटल आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप नीचे एक बार देख सकते हो, तो इससे मालूम पड़ता है कि आप करंटली किस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, किस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अभी हम काम कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट 1 ये शो कर रहा है कि अभी ये डॉक्यूमेंट 1 टाइप की बाय डिफॉल्ट फाइल बन रही है। अगर आप इसको सेव कर देंगे और कोई नाम दे देंगे तो वहां पर डॉक्यूमेंट 1 की जगह पर वो फाइल का नाम आ जाएगा। तो ये टाइटल बार टॉप में आपको विंडोज का दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर बात करें द रिबन का यूज क्या होता है वो समझिए। जैसे कि यू यूज कमांड्स टू टेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट टू डू। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज द रिबन टू इश्यू कमांड्स, यानी कि जो अगर रिबन की बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो जो रिबन्स होते हैं उनसे वो डिफरेंट टाइप के उसके अंदर बहुत सारे कमांड्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि वो टॉप में आप देखने को मिलेगा, वहां पर आपको यहाँ पर देखिए डिफरेंट टैब मिलेंगे, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग। तो जिस टैब को भी आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर होम टैब क्लिक है तो आपको उसके ऑप्शंस यहाँ पर बहुत सारे दिखेंगे, इसी को रिबन बोला जाता है। जैसे इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो इंसर्ट के दिखेंगे, है ना। तो इस तरह से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इंटरफेस है। अभी होम है तो होम का भी यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर मैं इंसर्ट में क्लिक कर देता हूँ तो इंसर्ट के ऑप्शन दिखेंगे आपको, ठीक है। और डिजाइन का कर देता हूँ तो डिजाइन के दिखेंगे। तो जिसके भी आप ऑप्शन क्लिक करेंगे आप उसके आप यहाँ पर ऑप्शन देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रूलर इज फाउंड बिलो द रिबन। आपके रिबन के जस्ट नीचे एक देखिए रूलर दिखेगा आपको। यू कैन यूज द रूलर टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ योर डॉक्यूमेंट क्विकली। तो अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अलाइनमेंट अगर चेंज करना हो क्विकली तो आप डायरेक्टली आप रूलर की हेल्प से भी वो कर सकते हैं। इफ योर रूलर इज नॉट विजिबल, अगर आपका रूलर अगर विजिबल नहीं होता है इन केस, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए एक व्यू टैब होगा आपका। व्यू टैब में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर व्यू टैब के रिबन्स खुल जाएगा और ऑप्शंस खुल जाएंगे, जैसे मैंने अभी पीछे बताया आपको। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शो एंड हाइड एक ऑप्शन आ रहा है। शो एंड हाइड में यहाँ पर रूलर आपका देखिए चेक मार्क लगाना है आपको, सिंपली उससे आपका रूलर आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। आप अगर आप देखिए व्यू में जाएंगे, अभी तो हमारा यहाँ पर देखिए रूलर अपेयर हो रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर हमारा रूलर आ रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप रूलर यहाँ पर दिख रहा है। और अगर ये रूलर को हाइड करना है मुझे अभी इस समय, तो व्यू में जाना आपको सिंपली। और व्यू में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यू में कि यहाँ पर रूलर में चेक मार्क लगा हुआ है। आप
जो भी आप इस चेक मार्क को हटा देते हैं तो देखिए इस तरह से आपका ये रूलर हाइड हो गया है और इसी तरह से आप चेक मार्क से इसको विजिबल कर सकते हैं। ठीक है, शो एंड हाइड कर सकते हैं, कहने का मतलब है इस रूलर को बड़ी आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। जैसे आप देख पा रहे हो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार आप देख पा रहे हो एंड ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का काम क्या होता है? द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एनेबल यू टू मूव अप एंड डाउन एंड अक्रॉस योर विंडोज सिंपली बाय ड्रैगिंग द आइकन लोकेटेड ऑन द स्क्रॉल बार। देखिए कहने का मतलब है कि आपका जो पेज है उसको पेज को अप एंड डाउन अगर आपको करना है या लेफ्ट राइट करना है तो अप एंड डाउन करने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार देखिए यहाँ पर दिखेगा, आप इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं ऊपर नीचे डायरेक्टली या क्लिक करके कर सकते हैं। और आपको लेफ्ट राइट करना है तो आपको हॉरिजॉन्टल को इस बार को लेफ्ट राइट को मूव कराना पड़ेगा, ड्रैग कराना पड़ेगा, तो आपका पेज अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट मूव हो जाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार का ये काम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट व्यू। हम अगर डॉक्यूमेंट व्यू की बात करें तो डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स व्यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो आपकी 5 व्यूज होते हैं डॉक्यूमेंट व्यू: ड्राफ्ट, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, ऑनलाइन लेआउट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 5 तरह के आपको डॉक्यूमेंट व्यू दिखेंगे। जैसे ड्राफ्ट व्यू की अगर बात करें, व्यू इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड व्यू। यू यूज ड्राफ्ट व्यू टू क्विकली एडिट योर डॉक्यूमेंट, यानी कि कह सकते हैं कि अगर हम ड्राफ्ट व्यू की हेल्प लें तो आपका अपने जो डॉक्यूमेंट्स को है क्विकली आप एडिट कर सकते हैं। वेब लेआउट व्यू, अगर इसकी बात करें तो लेआउट व्यू इनेबल यू टू सी योर डॉक्यूमेंट एज इट वुड अपीयर इन ब्राउजर सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर। मतलब वेब लेआउट का मतलब है कि जैसे हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स को अगर हम मान लो सपोज करके वेब पेज क्रिएट करने के लिए लेके जाते हैं तो एग्जैक्टली वेब लेआउट में आपको वैसे ही हमारा जो डॉक्यूमेंट्स MS वर्ड का दिखेगा, जैसे कि वो वेब पेज में दिखाई देगा, ब्राउजर के ऊपर वेब पेज में दिखेगा। तो इंटरनेट एक्सप्लोर एक बाय डिफॉल्ट विंडोज का ब्राउजर होता है। उसके अलावा आप गूगल क्रोम वगैरह, फायरफॉक्स वगैरह भी इसको ओपन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपको एग्जैक्टली वो फॉर्मेट उसी फॉर्म में दिखाएगा। नेक्स्ट है प्रिंट लेआउट। द प्रिंट लेआउट व्यू शो द डॉक्यूमेंट एज इट विल लुक व्हेन इट इज प्रिंटेड। यानी कि प्रिंट लेआउट के अंदर होता क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट उस तरह का दिखेगा जिस तरह का आपका एग्जैक्टली प्रिंट जब आप करेंगे पेपर के ऊपर प्रिंटर से तो वो पेपर में दिखाई देगा। ठीक है, तो इन डिफरेंट टाइप की व्यूज की हेल्प से आप एग्जैक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स को और इफेक्टिव बना सकते हैं। रीडिंग लेआउट, रीडिंग तो लेआउट व्यू फॉर्मेट योर स्क्रीन टू मेक रीडिंग योर डॉक्यूमेंट्स मोर कंफर्टेबल। मीन्स जब भी अगर काफी बार ऐसा होता है कि हमें जो है स्क्रीन में रीडिंग फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स को चाहिए होता है तो आप आसानी से जिससे कि रीडिंग कर पाए। आउटलाइन व्यू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इस आउटलाइन फॉर्म। यू कैन डिस्प्ले हेडिंग्स विदाउट द टेक्स्ट। इफ यू मूव अ हेडिंग द कंपेनिंग टेक्स्ट मूव विद द, यानी कि ये जो है क्या करेगा आउटलाइन व्यू, आपको आपके डॉक्यूमेंट जो भी होगा उस डॉक्यूमेंट में जितनी भी हेडिंग्स होंगी उनकी आउटलाइन क्रिएट कर देगा, जिससे आपको ये हेल्प होगी कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आपको जाना होगा, यानी कि पर्टिकुलर हेडिंग में आपको कोई एडिट करना होगा या रीडिंग करनी होगी या चेंज करना होगा, तो आप उस हेडिंग को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उस हेडिंग में जिस भी पेज में वो हेडिंग होगी उस पेज में वो हम मूव कर जाएंगे डायरेक्टली और उसमें हम डायरेक्टली एडिट या कुछ भी चेंजेस कर पाएंगे। अब बात करते हैं जैसे कि हम डॉक्यूमेंट व्यू को देखेंगे कैसे, तो उसके लिए जैसे आप बहुत सारे जैसे मैंने अभी बताया था होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये सब टैब्स होते हैं। तो लास्ट में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक व्यू टैब भी होता है। व्यू टैब में आप जाएंगे तो सबसे पहला वाला, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी रिबन्स के ऑप्शन होते हैं ये ग्रुप वाइज होते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट व्यू है, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। देख सकते हैं यहाँ पर 5 तरह के आप व्यू देख पा रहे हैं जो अभी आपको डिस्कस किया। इस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने व्यूज को, अपने डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट डॉक्यूमेंट व्यू के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। ये फीचर्स आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स के बारे में समझते हैं कि सर्टेन कैरेक्टर्स कॉल्ड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स डू नॉट प्रिंट एंड विल नॉट अपीयर इन योर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट बट डू अफेक्ट्स योर डॉक्यूमेंट्स लेआउट। तो कहने का मतलब है कि जो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि
ये डॉक्यूमेंट्स में अपेयर होते हैं, तो वो इफेक्ट तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट्स में, अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया होगा। बट अगर जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट में ये नहीं प्रिंट होंगे, तो ये इस तरह के इसलिए हम इसको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं। बट यू कैन elect to see these characters on the screen as you type. You can elect to have them remain invisible. For these lessons, opting to see them on screen, this table describe more. देखिए यहाँ पे एक टैब अगर हम कहीं यूज कर रहे हैं, अगर आप टैब पे आप नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को एक्टिव कर देते हैं तो आपके इंडिकेट हो जाएगा कि कितने टैब्स हमने यूज किए हुए हैं, स्पेस कितने यूज किए हुए हैं, एंड पैराग्राफ कितने हैं, हिडन टेक्स्ट कितने हैं। तो ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर कुछ इस तरह से आपको आप यूज कर सकते हैं इनको। अगर जैसे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर की बात करें तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते क्या हैं। मान लो सपोज करके यहाँ पर हमने कोई भी कुछ लिखा, मान लो देखिए मैंने कुछ यहाँ पर टाइप कर दिया अभी, और थोड़ा सा मैं देखिए ये मैंने अभी सिंपली टाइप कर दिया। अगर यहाँ पर अगर मान लो आपको टैब्स इंसर्ट करने हो सिंपली, तो आप यहाँ से देखिए डिफरेंट टाइप के शो एंड हाइड करके पता कर सकते हैं कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। देखिए यहाँ पर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है। अगर यहाँ पर आप स्पेस दे देंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर 2 स्पेसेस है। यहाँ पर हमने अभी टैब यूज नहीं किया हुआ। अगर टैब में अगर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये भी इंडिकेट करेगा कि ये टैब है। अगर आप और से अगर देखोगे यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक टैब अभी इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। देखो एक और कर देता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 टैब यूज किए हुए और एक डॉट आने का मतलब है कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर स्पेस है ये, और ये हमारा जो है टैब का मतलब है कि टैब वाला आपका दिखाई देगा। ये शो एंड हाइड्स के लिए आपको सिंपली आप होम टैब के अंदर आप जाएंगे तो पैराग्राफ आप ऑप्शंस के अंदर यानी ग्रुप के अंदर आपको ये यहाँ पर देखिए ये सिंबल जो दिख रहा है आपको, ये शो एंड हाइड कर सकता है। अभी मैंने एक्टिव किया हुआ है इसको, अगर मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूं तो ये यहाँ से देखिए इसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट से। ठीक है, इस तरह से हम नॉन प्रिंटिंग और प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को इफेक्टिव बनाने के लिए। अंडरस्टैंडिंग नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, जैसे हमने आपको बताया, आपको ये सारे ऑप्शन है। होम में जाके यहाँ पर इस सिंबल से आपको दिखा देगा टू व्यू नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर चूज द होम टैब, एंड जैसे मैंने बताया पैराग्राफ के अंदर जाके आपको हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हम नेक्स्ट जो जितना भी टॉपिक्स हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, वो अब वर्क कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और आज के लिए इतना ही। उसके अलावा प्रैक्टिकल जितना भी है आपको नेक्स्ट जो है पार्ट में आपको पूरा प्रैक्टिकल सेक्शन लेके आएंगे, और उसके अलावा जितने फीचर्स और बचे हुए हैं उनको आप कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए तब तक, टिल देन प्रैक्टिस एंड लर्न योर टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस योर टॉपिक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।